हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फार्मा विद कल्याणी। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एग्जिट एग्जाम 2024 का जो डी फार्मेसी के लिए आने वाली है। तो सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी का पार्ट 3 हम देखने वाले हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है ऑलरेडी अपलोड किया गया है, तो एक बार आप उसे देख लीजिएगा। तो पार्ट 2 में हमने कमेंट के लिए क्वेश्चन पूछा था, तो उसका आंसर हमने यहाँ बताया है। कौन सा क्वेश्चन था? Which of the following drugs is non-selectively beta blocker without intrinsic sympathomimetic or local anesthetic activity and used for the treatment of life-threatening ventricular arrhythmia? तो उसका आंसर है सोटेलोलॉल। तो आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हिप्नोटिक ड्रग्स आर यूज्ड टू ट्रीट। हिप्नोटिक्स ड्रग क्या होते हैं? हिप्नोटिक्स यानी होता क्या है, जो हमारी पेशेंट को जो है काल्म करते हैं और उसको जो है स्लीप आती है, नेचुरल स्लीप जैसी। तो हिप्नोटिक्स ड्रग यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ जो स्लीप डिसऑर्डर होते हैं, जिनको नींद नहीं आती, उन पेशेंट के लिए जो है ये जो ड्रग हम देते हैं हिप्नोटिक ड्रग। तो आपका आंसर हो जाएगा स्लीप डिसऑर्डर। उसके बाद में है, सिलेक्ट अ हिप्नोटिक ड्रग विच इज अ बेंजोडाइजेपिन डेरिवेटिव। अगर आप सेडेटिव और हिप्नोटिक का क्लासिफिकेशन देखेंगे तो आपको बेंजोडाइजेपिन डेरिवेटिव भी क्लास मिलेगा। तो उस क्लास में कौन सा ड्रग है ये पूछा गया है। तो ऑप्शन में देखिए, झोलपीडेम, फ्लोराजेपाम, सेकोबार्बिटाल, फेनोबार्बिटोन। तो फ्लोराजेपाम जो ड्रग है वो आता है बेंजोडाइजेपिन डेरिवेटिव में इन अ हिप्नोटिक ड्रग। टी का हिप्नोटिक एजेंट बार्बुचरिक एसिड डेरिवेटिव। इनमें से हिप्नोटिक एजेंट को टिक करना है जो कि बार्बुचरिक एसिड डेरिवेटिव है। तो ऑप्शन देखिए, फ्लूराजेपाम, झालेप्लोन, थायोपेंटाल एंड ट्रायाजोलाम। तो थायोपेंटाल जो ड्रग है वो बार्बुचरिक एसिड डेरिवेटिव है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बार्बिचुरेट्स इज एन अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग ड्रग। अगर आप बार्बिचुरेट्स का भी क्लासिफिकेशन देखेंगे तो वहां पर आपको शॉर्ट एक्टिंग, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग इस तरह का क्लासिफिकेशन है। तो आपको जो है यहाँ अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग ड्रग जो है वो पूछा गया है। तो ऑप्शन देखिए, सेकोबार्बिटाल, एमोबार्बिटाल, थायोपेंटाल एंड फेनोबार्बिटाल। तो थायोपेंटाल जो ड्रग है वो है अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग ड्रग। नेक्स्ट है, सिलेक्ट द हिप्नोटिक ड्रग विच इज एन इमिडाजोपाइरिडिन डेरिवेटिव। इनमें से ऐसा ड्रग जिसके स्ट्रक्चर में पायरिडीन और इमिडाजोल का स्ट्रक्चर होता है। तो ऑप्शन क्या है? पेंटोबार्बिटाल, टेमाजेपाम, झोलपीडेम एंड क्लोरहाइड्रेट। तो झोलपीडेम जो हमारा ड्रग है उसके स्ट्रक्चर में इमिडाजोपाइरिडिन रिंग जो है प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हिप्नोटिक एजेंट इज एब्जॉर्ब स्लोली। इनमें से कौन सा ऐसा हिप्नोटिक एजेंट है जो स्लोली एब्जॉर्ब होता है इन ह्यूमन बॉडी। तो ऑप्शन देखिए, फेनोबार्बिटाल, फ्लूराजेपाम, ट्रायाजोला एंड टेमाजेपाम। तो टेमाजेपाम जो ड्रग है वो स्लोली एब्जॉर्ब होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हिप्नोटिक्स इज प्रेफर्ड इन पेशेंट विथ लिमिटेड हेपेटिक फंक्शंस। तो ऑप्शन देखिए, झोलपीडेम, एमोबार्बिटाल, फ्लूराजेपाम, पेंटाबार्बिटाल। तो अगर ऐसा पेशेंट है जिसकी जो हेपेटिक फंक्शंस है वो लिमिटेड है, स्ट्रांगली नहीं है, तो उस पेशेंट को हम ड्रग दे सकते हैं लाइक झोलपीडेम। तो आपका आंसर हो जाएगा झोलपीडेम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इंडिकेट द मैकेनिज्म ऑफ बार्बिचुरेट एक्शन एट हिप्नोटिक डोज। तो यहाँ पे आपको बार्बिचुरेट जो ड्रग है उसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछी गई है। अगर आप वो हिप्नोटिक डोज पे ले रहे हैं तो मैकेनिज्म देखिए, ऑप्शन में, इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ गाबा गेटेड क्लोराइड चैनल ओपनिंग, बी directly activating the chloride channel, C increasing the frequency of chloride channel opening events and D all of the above। तो जो बार्बिचुरेट्स एक्शन होती है, बार्बिचुरेट की मैकेनिज्म होती है वो होती है इंक्रीजिंग द ड्यूरेशन ऑफ गाबा गेटेड क्लोराइड चैनल ओपनिंग। जो हमारी सेल में गाबा गेटेड होते हैं तो वहां की क्लोराइड चैनल ओपनिंग का जो मैकेनिज्म है वो है बार्बिचुरेट का। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, ग्रैनुलोसाइटोपेनिया, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इरिटेशन,
gingival hyperplasia and facial hirsutism are the possible adverse effect of। तो ये जो सभी पूछे गए हैं वो है एडवर्स इफेक्ट कौन से ड्रग के है। तो ग्रैनुलोसाइटोपेनिया, अगर आपके वर्ड्स के सफिक्स पे पेनिया लगा है यानी डिक्रीज होता है, तो यहाँ क्या होगा, ग्रैनुलोसाइटोपेनिया यानी डिक्रीज इन द ग्रैनुलोसाइट्स। नेक्स्ट कौन सा एडवर्स इफेक्ट है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इरिटेशन, यानी जो आपकी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल है वहां पे इरिटेशन होगी। गिंगिवल हाइपरप्लेसिया यानी ये जो है एबनॉर्मल ओवर ग्रोथ होती है गिंगिवल टिश्यू की। एंड फेशियल हिरसुटिज्म यानी फेस पे हेयर का ग्रोथ होना। तो ये साइड एडवर्स इफेक्ट है कौन से ड्रग के, फेनिटोइन के। तो फेनिटोइन के कॉमन एडवर्स इफेक्ट है, ये भी आपको याद रखना है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऑप्शन में एडवर्स इफेक्ट दिए होंगे या फिर एडवर्स इफेक्ट दिए हैं तो ड्रग आपको आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट ब्लॉक द क्लोराइड चैनल डायरेक्टली। तो ऐसा एजेंट जो क्लोराइड चैनल को डायरेक्टली ब्लॉक करता है, तो ऑप्शन देखिए, सेकोबार्बिटाल, फ्लूमाजेनिल, झालेप्लोन, पिक्रोटॉक्सिन। तो पिक्रोटॉक्सिन जो ड्रग है वो डायरेक्टली क्लोराइड चैनल को जो है ब्लॉक कर देता है। इंडिकेट द एजेंट विच इंटरफियर विद द गाबा बाइंडिंग। जो गाबा बाइंडिंग के लिए इंटरफेयर करते हैं ऐसे ड्रग, यानी गाबा ब्लॉकर भी आप बोल सकते हैं उसे। तो देखिए ऑप्शन, फ्लूराजेपैम, बिकुकुलिन, थायोपेंटाल एंड छोल्पिडेम। तो जो बिकुकुलिन जो ड्रग है वो इंटरफियर विद द गाबा बाइंडिंग के कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हिप्नोटिक एजेंट इज एबल टू इंटरैक्ट विद बोथ बेंजोडाइजेपिन 1 एंड बेंजोडाइजेपिन 2 रिसेप्टर सबटाइप। तो दोनों रिसेप्टर के साथ इंटरैक्ट होने की एबिलिटी वाला जो ड्रग होता है वो है फ्लूराजेपाम। तो ये भी आपको याद रखना है, फ्लूराजेपाम इज अ हिप्नोटिक एजेंट इज एबल टू इंटरैक्ट विद बोथ बेंजोडाइजेपिन 1 एंड बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर सबटाइप्स 1 एंड 2। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इंडिकेट द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर स्टेटस इपिलेप्टिकस इन इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन। अगर इन्फेंट्स और चिल्ड्रन जो है उनको स्टेटस इपिलेप्टिकस डिसीज है तो वहां पे हम ड्रग ऑफ चॉइस करके कौन सा ड्रग यूज करते हैं, एंटी इपिलेप्टिक्स ड्रग का। तो ऑप्शन देखिए, फेनोबार्बिटल सोडियम, क्लोनाजेपाम, इथोसक्सीमाइड एंड दी फेनिटोइन। तो फेनोबार्बिटल सोडियम जो ड्रग है हम एज अ ड्रग ऑफ चॉइस उसे यूज करते हैं फॉर स्टेटस इपिलेप्टिकस इन इन्फेंट्स एंड द चिल्ड्रंस। द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर पार्शियल सीजर, अगर आप सीजर पढ़े होंगे तो वहां पे टाइप्स है सीजर के, उसमें का एक टाइप्स है पार्शियल सीजर, तो उसमें का जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो पूछा गया है। तो ऑप्शन देखिए, कार्बामाजेपिम, इथोसक्सीमाइड, डाइजेपाम एंड लोमोट्राइजिन। तो कार्बामाजेपिम जो ड्रग है इज यूज्ड एज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर पार्शियल सीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिकेट द एंटी सीजर ड्रग विच इज अ फिनिल ट्राइजिन डेरिवेटिव। तो अगर आप एंटी सीजर का क्लासिफिकेशन देखेंगे तो वहां पे सब क्लास है फिनिल ट्राइजिन डेरिवेटिव। तो यहाँ एक ट्रिक्स है, देखिए ट्रायाजिन है तो यहाँ पे ड्रग में जो है सफिक्स में लगा है ट्रायाजिन, तो आप ऐसे कोरिलेट करके आंसर जो है तुक्का लगा सकते हो। ऑप्शन में क्या क्या है, फेनोबार्बिटाल, क्लोनाजेपाम, लोमोट्राइजिन एंड कार्बामाजेपिम। तो ट्राइजिन वाला एक ही ड्रग है, तो लोमोट्राइजिन जो है वो फिनिल ट्राइजिन डेरिवेटिव के क्लास में आता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ड्रग ऑफ चॉइस इन द ट्रीटमेंट ऑफ पेटिट माल सीजर, जिसे हम ऑब्सेन सीजर भी बोलते हैं। तो जो ड्रग ऑफ चॉइस है इन पेटिट माल सीजर दैट इज द इथोसक्सीमाइड। इथोसक्सीमाइड ऐसा ड्रग है जिसे हम ड्रग ऑफ चॉइस करके यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ पेटिट माल सीजर और द ऑब्सेन सीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी सीजर ड्रग एक्ट डायरेक्टली ऑन द गाबा रिसेप्टर क्लोराइड चैनल कॉम्प्लेक्स। जो हमारे गाबा रिसेप्टर क्लोराइड चैनल कॉम्प्लेक्स है वहां पे डायरेक्टली एक्ट जो ड्रग वर्क करता है वो पूछा गया है। तो ये पूरे के पूरे जो है एंटी सीजर ड्रग है। तो ऑप्शन देखिए, विगाबैट्रिन, डाइजेपाम, गाबापेंटिन, वाल्प्रोइड। तो
डाइजेपाम जो ड्रग है वो डायरेक्टली एक्ट ऑन दी गाबा रिसेप्टर क्लोराइड चैनल कॉम्प्लेक्स। तो ये इसका डाइजेपाम का मैकेनिज्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट डेंजरस इफेक्ट ऑफ एंटी सीजर ड्रग आफ्टर लार्ज ओवरडोज। यहाँ पे अगर आप एंटी सीजर ड्रग ले रहे हैं तो उसका डेंजरस इफेक्ट भी होता है अगर आप उसे लार्ज ओवरडोज में ले रहे हैं। तो कौन सा होता है? ऑप्शन देखिए, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इरिटेशन, एलोपेशिया एंड द सेडेशन। तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन जो इफेक्ट है वो as a dangerous effect of anti-seizure drug when you are taken large overdose of anti-seizure drug. The pathophysiologic basis for anti-Parkinsonism therapy is, तो यहाँ पे जो है आपको पैथोफिजियोलॉजिक बेसिस पे जो है एंटी पार्किंसोनिज्म थेरेपी पूछी गई है। तो ऑप्शन देखिए, अ सिलेक्टिव लॉस ऑफ डोपामिनर्जिक न्यूरॉन, a loss of some cholinergic neuron, the loss of GABAergic cells and loss of glutamatergic neurons। तो डोपामाइन जो हमारा जो पार्किंसनिज्म डिसीज होता है जिसमें हम डोपामाइन की लेवल कम होती है और जो एसिटिल कोलिन है उसकी लेवल जो है इंक्रीज होती है, न्यूरो जनरेटेड डिसीज है। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ अ सिलेक्टिव लॉस ऑफ डोपामिनर्जिक न्यूरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसोनियन डिसऑर्डर। तो हमने बताया पार्किंसोनियन डिसऑर्डर क्या है, वो न्यूरो डिजेनरेटिव डिसीज है जिसमें डोपामाइन की लेवल कम होती है और एसिटिल कोलिन की जो लेवल है वो इंक्रीज होती है। तो देखिए ऑप्शन, फिनिटोइन, सेलेजिलिन, हेलोपेरिडोल एंड फ्लुओक्सेटिन। तो सिलेजिलिन ये जो ड्रग है हम यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसोनियन डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज द प्रिकर्सर फॉर डोपामाइन। जो हम डोपामाइन ड्रग है उसका प्रिकर्सर यहाँ पे पूछा गया है। तो देखिए ऑप्शन, ब्रोमोक्रिप्टिन, लियोडोपा, सेलेजिलिन, एमेंटाडिन। तो लियोडोपा जो ड्रग है वो एज अ प्रिकर्सर हम यूज करते हैं फॉर द डोपामाइन। तो ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट करके जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन रीजन फॉर गिविंग लियोडोपा द प्रिकर्सर ऑफ डोपामाइन इंस्टेड ऑफ डोपामाइन इज। तो यहाँ पे पूछा गया है कि मेन रीजन पूछा गया है जो हम लियोडोपा ले रहे हैं तो जिसे लियोडोपा एज यूज करते हैं एज अ प्रिकर्सर ऑफ डोपामाइन इंस्टेड ऑफ डोपामाइन। तो ऑप्शन देखिए, डोपामाइन डज नॉट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, बी डोपामाइन में इंड्यूस एक्यूट साइकोटिक रिएक्शंस, सी डोपामाइन इज इंटेंसिवली मेटाबोलाइज्ड इन ह्यूमन एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो आपका आंसर हो जाएगा डोपामाइन डज नॉट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर। जो डोपामाइन होता है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करता, इसीलिए जो है हम लियोडोपा एज अ प्रिकर्सर करके यूज करते हैं जो कि डोपामाइन प्रिकर्सर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैकेनिज्म ऑफ कार्बिडोपा एक्शन इज। कार्बिडोपा ड्रग है उसकी मैकेनिज्म एक्शन आपको पूछी गई है। तो ऑप्शन देखिए, stimulating the synthesis, release or reuptake of dopamine, B inhibition of dopa decarboxylase, C stimulating the dopamine receptor and D selectively inhibition of catechol O methyl transferase। तो कार्बिडोपा जो ड्रग है वो इनिबिट करता है डोपा डीकार्बोक्सिलेज जो एंजाइम प्रेजेंट होता है उसको। तो आपकी आंसर हो जाएगा इनिबिशन ऑफ डोपा डीकार्बोक्सिलेज। ये जो मैकेनिज्म है ऑफ कार्बिडोपा ड्रग विच इज कार्बिडोपा जो है एंटी पार्किंसोनिज्म ड्रग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन रिड्यूस द बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ लियोडोपा बाय एनहांसिंग इट्स एक्स्ट्रा सेरेब्रल मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी। तो ऑप्शन देखिए, पायरिडॉक्सिन, थायामीन, टोकोफेरॉल एंड राइबोफ्लेविन। तो विटामिन पूछा गया है जो रिड्यूस द बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ लियोडोपा बाय एनहांसिंग इट्स एक्स्ट्रा सेरेब्रल मेटाबॉलिज्म। जो लियोडोपा के इफेक्ट्स को जो है कम करता है बाय एनहांसिंग इट्स एक्स्ट्रा सेरेब्रल मेटाबॉलिज्म। तो आपका आंसर हो जाएगा पायरिडॉक्सिन जिसे विटामिन B6 बोला जाता है।
थायामीन जो है विटामिन B1 है, टोकोफेरॉल यानी विटामिन ई एंड राइबोफ्लेविन जो है वो है विटामिन B2। तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। हो सकता है यहाँ विटामिन B1 B2 इस तरह से भी ऑप्शन हो, तो पायरिडॉक्सिन जो है विटामिन B6 है। तो आपका आंसर हो जाएगा पायरिडॉक्सिन ऐसा विटामिन है जो रिड्यूस करता है इफेक्ट ऑफ लियोडोपा बाय एनहांसिंग इट्स एक्स्ट्रा सेरेब्रल मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडिकेट द D2 रिसेप्टर एगोनिस्ट विद एंटी पार्किंसोनियन एक्टिविटी। तो D2 रिसेप्टर एगोनिस्ट ड्रग यहाँ पूछा गया है। ऑप्शन देखिए, सिनेमेट, लियोडोपा, ब्रोमोक्रिप्टिन एंड सेलेजिलिन। ये सभी जो है एंटी पार्किंसोनियन ड्रग है। तो उसमें का जो ब्रोमोक्रिप्टिन ड्रग है वो इंडिकेट करता है D2 रिसेप्टर एगोनिस्ट एक्टिविटी। नेक्स्ट है, इंडिकेट द एंटी पार्किंसोनियम ड्रग विच शुड बी अवॉइडेड इन पेशेंट विथ ग्लोकोमा। तो क्या पूछा गया है, एंटी पार्किंसोनिज्म ड्रग जो हम ग्लाकोमा वाले पेशेंट में अवॉइड करते हैं, यानी कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन ग्लाकोमा पेशेंट जो एंटी पार्किंसोनिज्म ड्रग यहाँ पूछा गया है। ऑप्शन देखिए, सेलेजिलिन, लियोडोपा, ब्रोमोक्रिप्टिन एंड ट्राइहेक्सिफेनिडिल। तो ट्राइहेक्सिफेनिडिल ऐसा ड्रग है जो एंटी पार्किंसोनिज्म ड्रग है, लेकिन अगर पेशेंट को ग्लाकोमा है तो हम अवॉइड करते हैं, उनको नहीं दे सकते। ग्लाकोमा क्या है, जिसमें इंट्राओकुलर प्रेशर जो है आईएमए का वो इंक्रीज हो जाता है, जो ऑप्टिक नर्व होती है वो डैमेज हो जाती है इन दी ग्लाकोमा। तो हमने जो क्वेश्चन है कवर किए गए हैं। लास्ट में आपको कमेंट में ये आंसर देना है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी सीजर ड्रग में प्रोड्यूस टेराटोजेनिसिटी। तो इनमें से कौन से ड्रग है जो टेराटोजेनिसिटी इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन ऐसा ड्रग जो एंटी सीजर भी है और टेराटोजेनिसिटी भी प्रोड्यूस करता है। तो ऑप्शन देखिए, फेनिटोइन, वाल्प्रोएट, टोपिरामेट एंड ऑल ऑफ द अबव। तो इनमें से कौन सा आंसर है ये आपको कमेंट करके बताना है। हमारा जल्दी नेक्स्ट वीडियो जो है इनमें से सामने वाला जो टॉपिक है आपके उस पर रहेगा। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो। ऐसे ही पूरे पार्ट्स एग्जिट एग्जाम के लिए पूरे पार्ट्स कवर करने के लिए चैनल के साथ जुड़े रही है। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, आंसर को कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ जो है वीडियो शेयर जरूर करें।